नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित गद्य खंड के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो निबंध है गुरु नानक देव, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसके पूर्व जो पाठ था मंत्र मुंशी प्रेमचंद, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। और उससे पूर्व जो पाठ है बात, जो पंडित प्रतापनारायण मिश्र का है, ये जो है आपके सिलेबस में इस वर्ष जो है हटा दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है पठन पाठन बाधित हुआ है और सरकार ने हर क्लास के 30% जो है विषय को, पाठ्यक्रम को हटाने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग जो तीसरा पाठ है गुरु नानक देव की जो महत्वपूर्ण गद्यांश की जो व्याख्या है वो लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कार्य दिया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और वो पाठ गुरु नानक देव पाठ आप जरूर पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा मुझे उम्मीद है। तो आज मैं आपके सामने गुरु नानक देव पाठ का जो गद्यांश की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर आते हैं परीक्षाओं में, उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण आपके गद्यांश की व्याख्या प्रश्नोत्तर करूँगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हर गद्यांश के प्रश्नोत्तर और व्याख्या करना मुमकिन नहीं है। इसमें मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ, प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यास प्रश्न है आप देख रहे हैं, इसमें जो अति लघु उत्तर प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक, इन प्रश्न का उत्तर आपको गद्य खंड के काव्य में करना है। और जो भी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक, इन सब का उत्तर पूरा जब आप जीवन परिचय देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5 प्रश्न आपको काव्य में करने हैं, छठा नहीं करना है। छठा आपको नहीं करना है, केवल 1 से लेकर 5 तक करने हैं। काव्य में आपको पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न का 2, फिर उसका उत्तर। इन सब का उत्तर जो आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। तो आज मैंने जो इस वीडियो का जो विषय मैंने लिया है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत लिखा निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क, ख इस तरह से बहुत सारे हैं, तो मैंने ख वाला लिया है, ख, और ख को मैंने यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया है। तो ख, इसको पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। और जब भी पेपर में आए तो पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित जो 3 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसमें 4 दिया गया है, तो आपके अच्छे के लिए है। इससे आप अधिक अभ्यास कर, जितना अभ्यास करेंगे उतना जो है चीज़ें आपके लिए समझ में आएंगी। तो पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत पाय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति, नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। तो ध्यान रहे, जब भी परीक्षाओं में किसी पाठ का गद्यांश आता है तो पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, फिर उसके दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, उसको समझिए और फिर उसका उत्तर जो है जो गद्यांश दिया हुआ उसके आधार पर कीजिए। ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ क्या है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव। किससे लिया गया है? गुरु नानक देव पाठ से लिया गया। ऐसे लिखेंगे। इसी तरह आपको हर गद्य खंड का जो पाठ है जो मैं आपको दूंगा, अवतर से संभावित जो प्रश्नोत्तर है, इसी तरह से आपको लिखना होगा। इसलिए मैंने एक आपको फॉर्मेट बता दिया है। वैसे मैं हर जो आपके सिलेबस में इस समय निर्धारित किए गए हैं गद्य खंड के निबंध जो हैं, मैं हर पाठ से एक जो है अवतरण आपको बताऊंगा कैसे उत्तर लिखते हैं। तो इसलिए मैंने
इस पाठ में वही अवतरण चुना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखें। इस तरह से लिखें, गद्यांश के पाठ का नाम स्केच से, कल स्केच से, लेखक का नाम स्केच से, और फिर यहाँ पर पाठ का नाम क्या है, गुरु नानक देव, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब आप किताब देखेंगे तो उसमें जो इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर व्याख्या मैंने संदर्भ नहीं लिखा, संदर्भ तो ऑलरेडी लिख दिया गया है। ये देखिए संदर्भ में क्या लिखा जाता है, बस पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो पहले प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए इसमें संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल व्याख्या डायरेक्ट आएंगे। तो व्याख्या लिखेंगे, पहले आप फिर से एक बार इस अवतरण को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या, द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि भारत वर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने में अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पूर्व हमारा देश अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से भरा हुआ था। इन महापुरुषों ने समाज में व्याप्त सड़ी गली परंपराओं, अहितकर विचारों, संकुचित सोच समाप्त करने का प्रयास पूरा किया, लेकिन वह भयभीत नहीं हुए। कहने का मतलब है, इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे प्राचीन देश में बहुत सारी परंपराएं ऐसी थी जो समाज के लोगों के लिए अहितकर थी। तो हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत कई वर्षों चली आ रही परंपराओं को, मान्यताओं को, रूढ़ि विचारधाराओं को, संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ने का प्रयास किया, और जिससे एक स्वस्थ समाज बन सके। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जो हमारे समाज को क्या कर रही थी, बांटने का काम कर, जाति पात उन्होंने खंडन किया। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं ऐसी थी जो हमारे समाज के लिए एकदम से द्रूह बन गई थी, दुर्घट बन गई थी। तो ऐसे में समय समय पर, जैसे आप जानते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब हमारा समाज में बहुत सारी कुसंगतियाँ, कुविचार जब हमारे समाज में पैदा होते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो उन समस्याओं से हमारे भारत के लोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सत्य है कि जब कोई भी महापुरुष इनसे मुकाबला करता है, इन परंपराओं को, जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जो आचार विचार जो मृतपाय हो गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रह गया है, जब आदमी इसका विरोध करता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ हमारे महापुरुष ऐसे थे, यानी से गुरु नानक देव के बारे में बात की जा रही है। गुरु नानक देव ऐसे थे जिन्होंने बिना भयभीत हुए इन सब परंपराओं को धीरे धीरे समाज से बाहर कर दिया। आज समाज हमारा स्वस्थ हो गया है और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी वो सब धीमे धीमे समाप्त हो गई हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि देश में कहीं एकाध कोने में एक घटना सुनने को मिल जाए, लेकिन वैसे तो अब ये चीज़ें, सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह जो है धीमे धीमे खत्म हो गई हैं। इस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। फिर तीसरा प्रश्न है, दुर्घट काल का क्या अर्थ है। तो दुर्घट काल का अर्थ होता है कठिन समय। क्या होता है? कठिन समय। ये मैंने लिख दिया है, दुर्घट काल का अर्थ है कठिन समय। ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही कॉपी में करना है और हर पाठ का ध्यान रहे, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है चौथा प्रश्न इसी का, महापुरुष किन कार्यों करने में कुंठित नहीं हुए। किन कार्यों करने में कुंठित नहीं हुए, यानी भयभीत नहीं हुए, किन कार्यों करने में। तो वो देखिए ऊपर ही दिया हुआ है, जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप फिर भी मैंने लिख दिया है कि समाज में व्याप्त सड़ी गली परंपरा, अनुपयोगी एवं अहितकर विचार आदि को समाप्त करने में कुंठित नहीं हुए। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस में जो गुरु नानक देव पाठ है उसका जो अवतरण के गद्यांश के प्रश्नोत्तर जो है उसमें मैंने आपके सामने किया, और इस तरह से आपको करना है। केवल इस पाठ से केवल खा ही आपको कॉपी में करना है जो मैंने आपको लिखवा दिया है, और शेष नहीं करने, केवल आपको पढ़ना है। ठीक है। और ये जो अतिलघु उत्तर प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक, इसका उत्तर जो है कॉपी में आपको करना है। और ध्यान रहे
इन पांचों का उत्तर आप जब जीवन परिचय पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन पांचों का उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। पहले जीवन परिचय फिर से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, और फिर उसका उत्तर जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तब मुझसे पूछेंगे, बिना पढ़े नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो है आज जो मैंने आपको गद्यांश की व्याख्या, उसके निर्धारित जो प्रश्नोत्तर हैं मैंने बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों यारों को ये वीडियो को शेयर कीजिए जो क्लास 9th में यूपी बोर्ड छात्र पढ़ रहे हैं। आपके विद्यालय को चाहे अन्य विद्यालय को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्र जो हैं इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।